रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, खुद समंदर चलकर प्यासे के पास आएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं देवेंद्र सिंह राठौर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आइडिया क्लासेस जयपुर। आप सभी का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन है। और आज हमारे पास खास मेहमान है रीना देवरकोट। कैसी हो रीना? बढ़िया। तो कैसा लग रहा है अभी? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो आज जैसे अभी सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने अगर हमारा अभी तक पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, आई बटन में जाकर देखिए। इसका सिलेक्शन सीआईएसएफ में फाइनल सिलेक्शन है और अभी ये ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं, तो इनका वीडियो है वो जरूर देखिए। साथ ही कुछ हाइलाइट्स हैं उनको भी देखिए। तो अभी शुरू करते हैं। आज सबसे पहले आज ये 21 अक्टूबर को ये ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए सीआईएसएफ में। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये सीआईएसएफ में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, तो इन्होंने जो यहाँ तैयारियां की है, ये एसएससी-जीडी की जो अभी नेक्स्ट वैकेंसीज आ रही है, 85,000 वैकेंसीज आ रही है, काफी नंबर्स में वैकेंसीज आ रही है। तो उन वैकेंसीज के लिए जो बच्चे आगे तैयारियां करेंगे, जो तैयारियां करना चाहते हैं एसएससी-जीडी के, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा और बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा उन सभी के लिए जो एसएससी-जीडी एस्पिरेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो रीना, आपने एसएससी-जीडी की तैयारियां की थी और साथ ही सीआईएसएफ मिला, एक अच्छी रैंक होल्डर को मिलता है ये। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, राजस्थान की कटअप क्या रही है? 126.3 राजस्थान की कटअप रही, जो कि काफी हाई है। अगर हम देखें पंजाब या झारखंड या आसाम साइड की, तो उनकी तो बहुत ही कम आती है। तो इसका मतलब ये पता चलता है कि राजस्थानी कितने ज्यादा पढ़ते हैं और उनके अंदर आप अपना फर्स्ट चॉइस लेकर के आए हो सीआईएसएफ, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और साथ ही आप 21 अक्टूबर को ये ट्रेनिंग पे जा रहे हो, तो सबसे पहले तो मैं उन सब के लिए जो बच्चे पास हो गए हैं और ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हैं, उनको क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी, वो क्या क्या सामान लेकर के यहाँ से जाएंगे। वैसे तो आपको लिस्ट आ गई होगी, लेकिन उसकी तैयारियां कैसी करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, रीना से हम जानते हैं। रीना, आपने तैयारी कर ली सारी? तो 1 by 1 बताइए आप कि आपने कैसे तैयारियां की और क्या क्या सामान ले लिया है। तो सर मैंने ट्रॉली बैग लिया है। ट्रॉली बैग लिया, ओके। फिर बाद में मैंने मतलब अपना पर्सनल सामान होता है वो लिया है। और वहाँ पे जो मतलब लास्ट ईयर यहाँ यहीं से एक लड़की लगी थी, उससे पूछा था मैंने। अच्छा, इन्होंने जो पहले से लगी हुई है अंजू खोकर। हाँ। अंजू खोकर जो हमारे यहाँ तैयारी करके गई थी, और वो जो सिलेक्शन हुई है, फाइनल सिलेक्शन हुआ है, उसकी अभी पीओपी पासिंग आउट परेड हो गई है, कसम परेड जिसे बोलते हैं, वो हो चुकी है। उनसे इन्होंने बात की है और उन्होंने इन्हें बताया है कि क्या क्या सामान लेकर आना है। ठीक है, तो वहाँ मैंने पीटी शूज लिए हैं। हाँ। और खाकी कलर के 2 जो ट्राउजर होते हैं वो सिलवाए हैं। ओके। और खाकी कलर के सॉक्स वगैरह, और जो मतलब जैसे वहाँ पे वो चाहिए होता है सामान, जैसे वहाँ पे सामान काफी है, काफी लंबी लिस्ट है, भूल गए हो। हाँ, कोई बात। वहाँ पे क्लासेस लगेगी, उसके लिए 4-5 नोटबुक है। नोटबुक भी लेके गए, ओके। और वहाँ पे मेडिसिन अलाउड नहीं है। ओके, मेडिसिन लेके नहीं जाना आपको, ओके। वहाँ पे स्प्रे वगैरह ये ले जा सकते हैं। जो सरसों का तेल होता है उसमें लहसुन डाल के, जो पैर वैर दुखेंगे तब चाहिए होगा। और अच्छा, पैर दुखेंगे उसका पहले से जुगाड़ कर लिया। हाँ। ओके। और तो सर छोटा मोटा सामान जैसे बहुत है। और अपने ओढ़ने बिछाने का सामान लिया आपने? कंबल वगैरह, बेडशीट वगैरह कर दिया। और अगर वहाँ पे मतलब गर्म पानी का तो नहीं है, लेकिन जो आता है वो एक गर्म मतलब केटल। हाँ, केटल। गर्म केटल तो ले जा नहीं सकते। अच्छा, वहाँ लगाने का अलाउ नहीं है, पूछा है आपने? हाँ, ओके, अलाउ नहीं है। हाँ। और ये जो साफ चीजें होती है, चाकू वगैरह, कैंची वगैरह, ये भी अलाउड नहीं है वहाँ पे। और
लिस्ट बना के रखी थी सर ने। लिस्ट बना के लिखी थी हाँ। और वो भूल गई वो भी। हाँ। ओके, कोई नहीं, इतना सामान इन्होंने बताया है, बाकी आपके पास भी लिस्ट आ जाती है। और अगर कोई जाने वाला है, उसे दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर दीजिए, आपको लिस्ट भेज देंगे। लिस्ट तो है ना आपके पास, तो वो लिस्ट भेज देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लिस्ट आपको बता देंगे, इसी के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, ठीक है। तो अभी जैसे सारा सामान आपने तैयार कर लिया है, हाँ। और अब कैसा लग रहा है? सब बढ़िया लगा, जाने की तैयारी। अभी बस ये है कि भाई जल्दी से जल्दी 21 अक्टूबर आ जाए और ट्रेनिंग पे जाएं। तो कई लोगों ने आपको कई तरह की बातें बोली होगी, किसी ने बोला को बहुत बढ़िया है, किसी ने बोला अरे कहाँ फंस जाएगी, किसी ने कुछ बोला है, क्या क्या बोला है लोगों ने, क्या क्या बोला है, किस किस ने क्या क्या बोला? ये बोला है कि वहाँ पे तो ऐसे करवाते हैं, वहाँ तो बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है, वहाँ से तो बच्चे परेशान होकर भाग जाते हैं। हाँ। ओके, और सब बहुत बोला, मतलब जितना डिमोटिवेट हो सके उतना किया। अच्छा, डराने की जितनी कोशिश थी ना उतनी कराई। ओके, उतनी और किसी ने कुछ मोटिवेट भी किया है क्या? हाँ, मोटिवेट भी बहुत। अच्छा, किस किस ने किया, क्या क्या बोला? सबने बोला है कि बहुत बढ़िया बेटा, मतलब सेना में भर्ती होना ऐसे आम बात नहीं है। हाँ, सेना से जुड़ना हर किसी के बात नहीं है। बहुत से लोग होते हैं जिनके दिल में ही रह जाता है, बहुत से लोग होते हैं, मैंने बहुत से देखे, जैसे मैं आर्मी में था, मैं आर्मी की सर्विस पूरी करके आया हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरे साथ के या मुझसे जो बड़े थे, उनके दिल में कहीं ना कहीं टीस है। वो आज भी ये कहते हैं यार हम इस चीज से वंचित रह गए, काश हम भी सिलेक्शन ले लेते या सिलेक्ट हो जाते, है ना। तो ये हर किसी के बस की बात नहीं है, कुछ लोगों को ये सौभाग्य मिलता है, उनमें से आपको मिला है। और क्या क्या बोले लोगों ने? और भी बहुत कुछ बोला है, किसी ने तो क्या मतलब कि बहुत अच्छा भी बोला है, किसी ने बहुत ऐसे भी बोला है। तो ओवरऑल देख करके क्या कैसा डर लग रहा है या कैसा लग रहा है कि भाई क्या? डर तो नहीं लग रहा। डर नहीं लग रहा। देखो, मैं आपको बता दूं कि जो भी ट्रेनिंग में जाते हैं, जितने भी बच्चे जाते हैं सोल्जर बनने के लिए, एक काफी कठिन प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है कि एक आम जो बच्चा होता है, सिविलियन जिसे बोलते हैं, एक आम नागरिक होता है, उस नागरिक को सोल्जर बनाया जाता है। तो उसका जो प्रोसेस है वो लंबा प्रोसेस है, 9-10 महीने का, 12 महीने का लंबा प्रोसेस है। वो जो ट्रेनिंग पीरियड होता है ना, उस ट्रेनिंग पीरियड के अंदर उसे आम नागरिक से सोल्जर बनाया जाता है, एक डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है उसके अंदर, जो अब तक बिल्कुल खुला उसे नकेल कसी जाती है, एकदम डिसिप्लिन में एक ढाला जाता है। और साथ ही उसे वो सिखलाई दी जाती है, जैसे कि वेपन्स की सिखलाई होती है, ड्रिल्स की सिखलाई होती है, फिजिकली फिट किया जाता है, मेंटली फिट किया जाता है, टफ बनाया जाता है। तो वो जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा लंबा होता है और हार्ड होता है, जिसकी वजह से जो वहां लास्ट तक जो रुक जाता है वो सोल्जर बन जाते हैं, और जो बीच में थक करके छुप कर भाग निकलता है वो रह जाते हैं। और जो भाग कर आ जाते हैं वो हमेशा पछताते हैं, क्योंकि वो जब देखते हैं कि उनसे भी कमजोर थे वो वहां लास्ट तक रुक गए, वो सोल्जर बन गए, वो रह गए। तो सबसे पहले तो आपका एक ही काम होगा, वहां पर डटे रहना, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, कुछ भी परेशानी, कोई परेशानी नहीं होती, सब एक जैसे होते हैं वहां पर, सारे सब कर रहे हैं तो आप भी कर लोगे। वही जो काम है रोज दौड़ा रहे हैं तो वही तो दौड़ना ही है, वो तो आप ऑलरेडी पहले भी कर रहे थे। आपको ड्रिल करनी है तो ड्रिल में काफी ने तो एनसीसी ले रखी होगी, उन्होंने वहां ड्रिल देखी होगी। जिसने एनसीसी नहीं ले रखी उन्होंने एनसीसी वालों को करते हुए देखा होगा, वही तो है, उसी को हर एक चीज सिखाएंगे, वो जीरो से सिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कहेंगे भैया आप सीख के क्यों नहीं आए, नहीं, आपकी जीरो से सिखलाई है, वहां सीखना है, अपने आप को जीरो मानना है, बिगनर मानना है। अगर आप वहां अपने आप को जीरो मान के जाते हो तो कंप्लीट आप जो ट्रेनिंग करोगे उसे एंजॉय करोगे, मजा आएगा ट्रेनिंग में। लेकिन अगर आप अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हो, आप समझते हो नहीं मेरे को सब कुछ आता है, इनको कुछ नहीं आता, तो आपको समस्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो आप अपने आप को जीरो मानिए, जो सीखा है यहाँ इसको यहीं छोड़ दीजिए और वहां जाइए, नए सिरे से सीखना शुरू कीजिए। वो जैसा सिखाते हैं उसे सीखिए तो आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। साथ ही ये तो हो गई जो ज्वाइनिंग की बात। अब मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि अभी 85,000 वैकेंसीज अभी आ रही है और शायद और आगे बढ़ भी सकती है। तो जो ये वैकेंसीज आ रही है और जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, जैसे काफ़ी बच्चों ने इस बार भी एग्ज़ाम दिए हैं और एग्ज़ाम के अंदर वो असफल हो गए हैं कई बच्चे,
और कुछ बच्चे हैं जो नए इसमें शामिल होंगे, पैटर्न भी चेंज हो गया है एग्जाम का। तो ओवरऑल इसके लिए जैसे आपने ये सफलता अर्जित की है और CISF लिया है, तो किस तरह से, जैसे अभी टाइम भी है क्योंकि नवंबर में फॉर्म भरे जाएंगे और फरवरी मार्च में एग्जाम होगा, तो 5 से 6 महीने हैं। क्या 5 से 6 महीने एक कंसिस्टेंटली तैयारी करें तो बहुत है, आई थिंक बहुत है। तो 5-6 महीने की तैयारी कैसे करनी चाहिए आप बताइए, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं इन्हें बताइए कि किस तरीके से ऐसे तैयारी की जाए कि वो सफलता की ओर बढ़े। पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए और सिलेबस से पढ़िए, बिना सिलेबस के पढ़ना। बिल्कुल, जैसे कि रीना ने अभी बताया कि सबसे पहला काम है आपका कि अपना सिलेबस चेक कीजिए और सिलेबस को पढ़ के उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है, उसके अलावा आपको नहीं पढ़ना। हाँ, और सिलेबस पढ़ लो ना, फिर रिवीजन पे ध्यान दो। और ऐसे लग रहा है कि हाँ अब मेरे को मतलब मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, तो फिर टेक्स्ट बुक पे टेस्ट स्टार्ट करो। बिल्कुल, तो आपका काम है एक तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना, दूसरा आपको सिलेबस के साथ में जब आप अपना पूरा सिलेबस कर लेते हो तो रिवीजन करना बहुत बड़ी बात है। रिवीजन करना, क्योंकि एक बार पढ़ने से आपको नहीं क्लियर होगा, बार बार उन चीज़ों को पढ़ो। एक बार तो सिलेबस परफेक्ट कर लिया, फिर वो जो बुक्स नोट्स हैं उनके अलावा फिर कुछ नहीं पढ़ना, उन्हीं को बार बार रिवाइज करना और साथ ही टेस्ट देना। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, कोई भी टेस्ट लीजिए, बार बार टेस्ट दीजिए, हर रोज टेस्ट दीजिए। टेस्ट में आपका आंकलन होगा, साथ ही आपका पता चलेगा कि आउटपुट क्या है। क्योंकि बहुत से बच्चे गलतियां क्या करते हैं, पढ़ते तो रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन आउटपुट नहीं मिलता है उन्हें। जब वो टेस्ट का नाम लेते हैं तो टेस्ट से घबराने लगते हैं और जब टेस्ट देते हैं तो उन्हें कम नंबर आते हैं। तो घबराइए मत, आप हर बार टेस्ट दिए। टेस्ट जब देते रहोगे तो एक तो जो टेस्ट का एग्जाम फीवर हो जाता है, कईयों को एग्जाम फीवर बोलते हैं, हॉबियो, तो उससे दूर हो जाओगे, आपको डर बंद हो जाएगा और धीरे धीरे आप में इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। रोज आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप एक अच्छा खासा उसके अंदर जो रिजल्ट के अंदर जो मार्क्स अचीव कर रहे हो वो एक अच्छे खासे मार्क्स लेने लग जाओगे और फिर कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। तो इस तरह से आप तैयारी करके और एक सफलता की ओर प्राप्त कर सकते हो। हमारे यहाँ पर आइडिया क्लासेस जयपुर के अंदर बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। SSC GD का नया बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि 15 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे। तो 15 अक्टूबर से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर SSC GD की तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि बहुत से बच्चों का क्या होता है कि जब फॉर्म भर जाते हैं, जब डेट आ जाती है, जब वो तैयारी करने आते हैं कोचिंग में और फिर उन्हें सफलता नहीं मिलती। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जब पता है कि तैयारी करनी है तो पहले से होनी चाहिए। हाँ। ये नहीं है कि डेट अनाउंस हो गई तब शुरू कर दें, फिर नहीं होगा। अगर आप चाहते हो इसी भर्ती में मैं हूं तो उसके लिए आज से अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। और कोई खास मूल मंत्र हो, ऐसी कोई खास स्ट्रैटेजी हो जिसकी वजह से आपने सफलता प्राप्त की हो? नेगेटिव मार्किंग करने से। नेगेटिव, बिल्कुल इनका कहना है कि नेगेटिव मार्किंग से बचिए। आप जितना ज्यादा नेगेटिव मार्किंग कम करेंगे, इवन कि आप तुक्का मारना तो छोड़ ही दीजिए, राइट? तुक्का मत मारिए, तुक्के से आपको धीरे धीरे गलत होते जाते हैं और ज्यादा होते हैं। आपको लगता है कि नहीं मैं 4 करूंगा, उनमें से 1-2 तो सही हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, आप ज्यादा माइनस चले जाते हैं। और कोई खास? और तो बस लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट देते रहिए, इसी से आगे बढ़ जाएंगे। और तो आपने अब तक के कितने एग्जाम्स दिए हैं जिनके अंदर आप असफलता भी मिली होगी आपको? हाँ। किन किन में? मैंने सारे दिल्ली पुलिस वगैरह के सारे, दिल्ली पुलिस का एक पास हुआ था उसमें मैं गई नहीं। फिजिकल दिया नहीं आपने? हाँ। क्यों? गई नहीं मैं उसमें। अच्छा, हाँ। आपका इरादा था नहीं SSC GD ज्वाइन हाँ, करोगे? CISF का था मेरा। अच्छा। और फिर MTS वगैरह बहुत दिए हैं पेपर, तो अच्छा। 20-25 के समथिंग दिए हैं। पेपर्स भी हैं। हाँ। तो कितने दिनों से तैयारियां कर रहे हो आप? 1-1.5 साल से। 1.5 साल से। तो आप देख सकते हो दोस्तों, आज रीना ने ये सफलता हासिल किया। आपको लग रहा होगा कि आज ही एक ही दिन में इन्होंने सफलता, क्योंकि जितने भी सुन रहे हैं उनको तो लग रहा हो आज ये पेपर दिया होगी, ऐसे लग रहा है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी सफलता जो आपको लोगों को लाइमलाइट में आप एक ही दिन में आते हो और उनको लगता है कि अभी से हुआ। इन्होंने भी 1.5 साल दिए हैं, टाइम लगता है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको वक्त देना पड़ेगा, आपको वक्त लगेगा। तो आप आज से ही कसम खाइए और तैयारी कीजिए
जिससे कि आप इस तरह से सफल हो जाते हैं। और जब आप सफल होते हैं तो आपका अकेले का ही नाम नहीं होता है, आपके परिवार का होता है, आपने जहाँ जिस संस्था में तैयारी की उनका होता है, आपके गांव का होता है, सभी को गर्व महसूस होता है। आपके ऊपर है भी गर्व, सभी लोग प्राउड फील करते हैं, सभी बोलते हैं अरे रीना तो हमारे गाँव की है, अरे रीना तो हमारी कोचिंग से बची हुई है, सभी ऐसे बोलते हैं, है ना। जब आप बड़ा काम करते हो, कुछ ऐसा अचीव करते हो तो हर लोग, सभी लोगों को प्राउड फील होता है। और सबसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स को फील हुआ है, प्राउड फील हुआ है कि यस हमारी बेटी ने ये किया है, साथ ही हमारी कोचिंग, तो मुझे भी प्राउड फील हुआ है कि रीना ने सिलेक्शन लिया है। तो दोस्तों ये था रीना का खास स्ट्रेटेजी, जिसके ज़रिए आप SSC GD के अंदर फाइनल सिलेक्शंस ले सकते हैं, जो कि इन्होंने ऑलरेडी लिया है। और अगर और किसी का कोई डाउट हो, सवाल हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिए, आपको जवाब मिलेगा। और साथ ही अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके चले आ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, बाय, टेक केयर, थैंक यू। तो अभी क्या खरीदारी करने जाएगी क्या? नहीं, अभी तो वो खाकी पैंट सिलवाई थी।